हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्त्री एवं पुरुष किसी भी समाज के दो अभिन्न अंग होते हैं। किसी एक के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जिस प्रकार एक पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार एक समाज महिलाओं की उपेक्षा करके विकसित नहीं हो सकता। वस्तुतः एक सभ्य व विकसित समाज की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि उस समाज में महिलाओं का जीवन आत्मसम्मान से परिपूर्ण हो। इसी संदर्भ में मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करने हेतु भारतीय संसद ने 3 तलाक कानून या मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 बनाया है, ताकि मुस्लिम समाज की महिलाएं स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकें। 3 तलाक को तलाक ए विद्दत भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को सिर्फ 3 बार तलाक बोलकर अपनी शादी तोड़ सकता है। गौरतलब है कि इस्लाम में एक पुरुष और एक स्त्री अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने का फैसला करते हैं तो वह निकाह कहलाता है। इसकी 3 शर्तें हैं। पहली, पुरुष वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की शपथ ले। दूसरी, एक निश्चित रकम जो आपसी बातचीत से तय हो उसे मेहर के रूप में स्त्री को दे। और तीसरी, इस नए संबंध की समाज में घोषणा हो जाए। ये शर्तें स्त्री पुरुष को समान अधिकार देती हैं, लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोगों ने धर्म और प्रथा की गलत व्याख्या को बढ़ावा दिया है, जिस कारण वर्षों से महिलाओं का शोषण होता रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में यद्यपि तलाक की बात लिखी हुई है, लेकिन 3 तलाक की नहीं। इनमें लिखा है कि तलाक तभी जायज है जब तलाक देते समय पति और पत्नी दोनों परिवारों के सदस्य बीच बचाव के लिए उपस्थित हों और दोनों के बीच सुलह की सभी कोशिशें असफल साबित हो गई हों। कहने का तात्पर्य है कि इस ग्रंथ में अंतिम समय तक सुलह की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ रूढ़िवादी धार्मिक पैरोकारों ने इसकी गलत व्याख्या कर दी, जिस कारण यह प्रथा समाज पर वर्षों से एक काला धब्बा के समान जारी थी। 3 तलाक पर कानून बनना सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन यह कानून अचानक नहीं बन गया है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसमें मुस्लिम समाज की जागरूक व स्वाभिमानी महिला जैसे साहबानों, साहराबानों इत्यादि तथा न्यायालय व भारतीय संसद ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। इंदौर की साहबानों एक मुस्लिम महिला और 5 बच्चों की मां थी, जिन्हें 1978 में उनके पति ने तलाक दे दिया था। अपनी और अपने बच्चों की जीविका का
कोई साधन न होने के कारण साहबानों ने पति से गुजारा लेने के लिए न्यायालय की शरण ली और अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय ने साहबानों के पक्ष में अपना निर्णय दिया, लेकिन इस निर्णय का भारत के रूढ़िवादी मुसलमानों ने पुरजोर विरोध किया। फलतः तत्कालीन सरकार ने 1 वर्ष के अंदर मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। इस कानून ने एक तरफ जहां मुस्लिम समाज की बेसहारा महिलाओं को उनके न्याय से वंचित कर दिया, वहीं दूसरी ओर भारत में वोट बैंक व तुष्टीकरण की राजनीति को बल मिला। उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली सायरा नाम की एक महिला को उसके पति ने 10 अक्टूबर 2015 को स्पीड पोस्ट से एक पत्र भेजा, जिसमें उसने 3 बार तलाक लिखकर सायरा से संबंध तोड़ लिए थे। फलस्वरूप सायरा ने 3 तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह के विरुद्ध न्यायालय में वर्ष 2016 में याचिका दायर की। अक्टूबर 2016 में केंद्र सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता सायरा की मांगों का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करते हुए एक हलफनामा दायर किया था। इस प्रकार प्रसिद्ध साहबानों मामले के 3 दशक बाद सायरा मामले ने एक बार फिर से लैंगिक समानता बनाम धार्मिक कट्टरपंथ की बहस को जागृत कर दिया और 3 तलाक पर पूरे देश में जोरदार बहस छिड़ गई और अंततः उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अगस्त 2017 में बहुमत से एक साथ 3 तलाक अर्थात एक ही बार में 3 तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध विच्छेद कर लेने वाले लगभग 1400 वर्ष पुराने विवादास्पद मुस्लिम रिवाज को समाप्त करने के पक्ष में फैसला सुनाया, जो कि महिलाओं के आत्मसम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय सिद्ध हुआ। पीड़ित महिला अपने पति से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। इसकी रकम मजिस्ट्रेट तय करेगा। पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है। इसके बारे में फैसला मजिस्ट्रेट लेगा। यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य विधि से 3 तलाक देता है तो उसकी ऐसी कोई भी उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी। यह कानून सिर्फ तलाक-ए-विद्वत यानी एक साथ 3 बार तलाक बोलने पर ही लागू होगा। इस कानून के समर्थकों का कहना है कि यह कानून राजनीति, धर्म या संप्रदाय का प्रश्न नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान और न्याय का प्रश्न है। 3 तलाक की कुप्रथा उन सामाजिक बुराइयों में से एक है जो महिलाओं को 2ym दर्जे का नागरिक सिद्ध करती है। दुनिया में ऐसी कोई भी प्रथा धर्मसम्मत नहीं मानी जा सकती जो पति को पत्नी को एक क्षण में छोड़ने का अधिकार देती हो। इसलिए 3 तलाक प्रथा को कानून बनाकर समाप्त किया जाना चाहिए। सबसे पहले मिस्र में 3 तलाक को गैर कानूनी बनाया गया। पाकिस्तान, सूडान, साइप्रस, ईरान, संयुक्त अरब आदि देशों में 3 तलाक पूर्णतः प्रतिबंधित है।
तीन तलाक कानून के पक्ष में जहां समर्थकों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए तो वहीं इसके विपक्ष में भी तर्क प्रस्तुत किए गए। जिन लोगों ने इसका विरोध किया है उनका कहना है कि तीन तलाक देने वाले पति को 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा तो वह पत्नी एवं बच्चों को गुजारा भत्ता कैसे देगा। विरोधियों का कहना है कि इस अधिनियम में मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने की बात की गई है, लेकिन उस गुजारा भत्ते के निर्धारण का तौर तरीका नहीं बताया गया है। वर्ष 1986 के मुस्लिम महिला संबंधी एक कानून के अंतर्गत तलाक पाने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता मिल रहा है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। इसी के साथ न्यायालय ने शरीयत कानून 1937 की धारा 2 में दी गई एक बार में 3 तलाक की मान्यता को रद्द कर दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने इसको असंवैधानिक बताते हुए इस पर 6 महीने की रोक लगा दी है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि संसद इस पर कानून बनाए और यदि इस अवधि में ऐसा कानून नहीं लाया जाता है तो तब भी 3 तलाक पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा संसद में कई बार विधेयक व अध्यादेश लाया गया। इसमें अंतिम सफलता वर्ष 2019 में मिली जब मुस्लिम महिला विधेयक 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी।